जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। सो गाइज, हमने जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज में आज मैं मल्टीपल इंटीग्रल्स में ही एक और वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिक इंटीग्रेशन क्वेश्चंस का। क्लियर है? लास्ट वीडियो जो मल्टीपल इंटीग्रल का फर्स्ट वीडियो था, अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार जाकर आप उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था कि मल्टीपल इंटीग्रल्स में, जिसको हम बोलते हैं डबल इंटीग्रल या फिर ट्रिपल इंटीग्रल्स, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वो सिंगल इंटीग्रल का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, सिंपल इंटीग्रेशन का, जो कि हम 11th 12th में पढ़ते थे। फॉर्मूला भी सेम यूज होगा। तो मैंने कुछ फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किए थे जो कि आपको आने वाले वीडियोस में या फिर अब आगे और भी जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे डबल और ट्रिपल का, वहां पे यूज होगा। और सेम इंटीग्रेशन मेथड जो हम सिंपल इंटीग्रेशन में करते हैं वही डबल और ट्रिपल में भी यूज होगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को ऐसे डिस्कस करूंगा जिसकी हेल्प से आपको बेसिक इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, सो दैट कि जब आप डबल ट्रिपल पढ़ेंगे या फिर आगे डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे तो वो सब आपको क्लियर हो जाए। एंड गाइस, इससे पहले ऑलरेडी मैंने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया, ये सब पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। उनके एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं। तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें, सो दैट कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीजें। फिर आप ये इंटीग्रेशन में वीडियोस देखें। एंड गाइज, ये तो है हमारा क्वेश्चन वाला सीरीज। एक ऑलरेडी फुल प्लेलिस्ट अपलोडेड है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, जिसमें मैंने थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों डिस्कस किए हैं। वहां पे क्या था, क्वेश्चंस थोड़े कम डिस्कस हुए थे, बट वहां पे टॉपिक्स सभी कवर्ड है ऑलरेडी। तो अगर आपको आने वाले और भी कुछ टॉपिक्स को पहले ही देखना है तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। वहां पे ऑलरेडी डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल पूरा का पूरा अपलोडेड है। एरिया का जो पोर्शन है डबल इंटीग्रल्स में, ट्रिपल इंटीग्रल्स में, वो सब ऑलरेडी अपलोडेड है डिटेल में। तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है 5x²। हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है 5x² माइनस 8x प्लस 5 dx का। क्लियर है? तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का दो तरीका है। या तो हम क्या करते हैं, जितने भी टर्म्स है यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस से सभी सेपरेटेड है, तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स है हम सभी पे इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर ले। मीन्स कैसे? ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। आप ऐसे लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहां से इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 5x² dx का। अब यहाँ पे क्या है, 5 कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाई में है, तो 5 एज इट इज होगा। फिर हमें किसका फाइंड करना पड़ेगा, x² dx का। तो मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर x की पावर n dx का इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या करते हैं हम, 5 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई x की पावर में क्या है, 2 है, तो पावर में हम +1 करते हैं। x की पावर 2 + 1 अपॉन सेम जो हमने पावर में ऐड किया है वो सेम टर्म नीचे आ जाएगा, 2 + 1। अब ये पहला टर्म सॉल्व हो गया, माइनस सेकंड टर्म। यहाँ पे क्या है, 8x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x² अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या है, 5 dx है। यहाँ पे सिर्फ 5 अकेला कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी x वेरिएबल नहीं है। तो इसका कैसे फाइंड करना था, इसका भी मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हो जाता है 5 × x। तो फाइनल आंसर क्या आया, यहाँ पे जाएगा 5 × x³ अपॉन 3 माइनस, अब ये 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो हो जाएगा 4x² प्लस 5x, और यहाँ पे एक हम एज कांस्टेंट प्लस करते हैं तो यहाँ जाएगा +c। ये इसका आंसर हो गया। अब गाइस, यहाँ पे आपको डाउट होगा कि ये मैंने 5x कैसे लिखा है, तो मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूं नीचे में कि गिवन क्या है, 5 dx। क्लियर है? अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 5 × x⁻0 dx, क्योंकि x⁻0 1 होता है। अब यहाँ पे 5 तो कांस्टेंट है, अब हमें x⁻0 को विद रिस्पेक्ट टू x⁻0 इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने का क्या मेथड होता है, पावर में +1, सो x⁻0 + 1 अपॉन जो प्लस की है सेम टर्म नीचे, तो 0 + 1, तो ये क्या हो गया, x हुआ, तो वही 5 × x हो गया। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x⁻³ + 2x + 3। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने सेपरेट करके सॉल्व किया था, अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। पहले पावर में +1, तो x⁻³ + 1 अपॉन नीचे भी वही सेम चीज, 3/2 + 1 प्लस यहाँ पे 2 × x⁻1 ऑलरेडी है, तो +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 2 आ गया, प्लस 3x, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया, x⁻5/2 अपॉन में यहाँ भी आ जाएगा 5/2 प्लस x² प्लस 3x, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे 2 अपॉन में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 × x⁻5/2 अपॉन में 5/2 प्लस x² प्लस 3x। क्लियर है गाइस?
सो गाइज ये हुआ इसका आंसर, और यहाँ पे आप साथ में प्लस सी ऐड कर दें तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस पे हम दो तीन क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट की जो कॉन्सेप्ट है आपको वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, जिन बच्चों को बेसिक इंटीग्रेशन का आइडिया नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप के कुछ बेसिस पे है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले टर्म को करते हैं इंटीग्रेट। सो क्या हो जाएगा, -6 इंटू एक्स की पावर 3+1 हो जाएगा 4 अपॉन में आ गया 4 प्लस 9x³ अपॉन 3 प्लस 4x² अपॉन 2 माइनस 3x। आई होप कि जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इसको मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा है वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक स्टेप को स्किप कर दिया है। सो यहाँ हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यहाँ हो गया 3 3 ज़ा 9, और ये हो गया 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ से फाइनली क्या बचा, -3x की पावर 4 अपॉन 2 प्लस 3x³ प्लस 2x² माइनस 3x, और साथ में आ गया प्लस c। अब गाइज ये क्वेश्चन का ये आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0 1 अपॉन 1 प्लस x² dx। यहाँ पे क्या है, लिमिट भी गिवन है हमें। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था और जो पीछे दो एग्जाम्पल में डिस्कस किया, वहां पे देख सकते हैं गाइज यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो लिमिट नहीं है तो आपको क्या करना होता है, सिंपली इंटीग्रेट करके छोड़ देना होता है। अब सपोज जो क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व किया इसमें अगर लिमिट होता 0 to 1 का, सपोज यहाँ पे लिमिट होता 0 और 1 का, 0 लोअर लिमिट है 1 अपर लिमिट है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम अपर लिमिट को जहां जहां x है वहां पुट करेंगे, अपर लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे लोअर लिमिट पुट करेंगे जो कि है 0, फिर जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करेंगे, फिर हम क्या करते हैं अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट। हम सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ अभी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस x² का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सो गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन कॉस टेन कॉस कॉट है, इन सभी के जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में वही सब फॉर्मूलाज बार बार यूज आएंगे, उनके और उनके कुछ इनवर्स के, साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब पता होना चाहिए। सो यहाँ पे जो 1 अपॉन 1 प्लस x² होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x। क्या होता है, tan इनवर्स x, और यहाँ पे हम अब क्या करना है, हमें लिमिट भी पुट करना है। तो हमने इंटीग्रेट तो कर लिया, अब पुट करेंगे लिमिट। तो पहले पुट करते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, 1 है, कहां पुट करना होता है, x की जगह पे जो भी वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1, फिर आएगा माइनस का साइन, अब पुट करेंगे लोअर लिमिट वैल्यू, तो आ जाएगा tan इनवर्स 0। क्लियर है। सो tan इनवर्स 1 मतलब कि tan की वैल्यू 1 कहां पे होती है, किस एंगल पे होती है, वो होता है हमारे पास π/4, माइनस tan की वैल्यू 0 किस एंगल पे होती है, वो होती है 0 डिग्री पे, तो आ गया π/4 माइनस 0, तो यहां से आ जाएगा π/4 इसका आंसर। क्लियर है। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। इस पे एक क्वेश्चन और है वो डिस्कस कर लो आपके साथ में, तो सो दैट कि आपको जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पे वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस x dx। तो यहाँ पे हम क्या, या तो हम इसको सिंपली डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक सिंपल वेरिएबल है। तो ये हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। सो cos x का हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन sin x प्लस x का हो जाएगा x²/2, और साथ में एक कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे गाइस एक चीज ध्यान देखिए, साइन और कॉस के केस में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, बट इंटीग्रेशन में कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 3x dx। अब जनरली जो हमने पढ़ा है अभी कि क्या पढ़ा है, sin x का जो होता है वो होता है माइनस कॉस x, बट यहाँ पे तो क्या है sin 3x है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। मैं यहाँ पे सबसे पहला मेथड सॉल्व करता हूँ। पहला मेथड में क्या होता है, जो यहाँ पे साइन के साथ यहाँ गिवन है 3x, हम 3x को एज्यूम कर लेते हैं सपोज t। तो 3x को हमने t एज्यूम किया है, तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, 3 dx किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल होगा। तो dx की वैल्यू आ गई हमारे पास dt/3। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन हम रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin t, क्योंकि 3x रिप्लेस हो गया t से, और जो dt dx है वो रिप्लेस हो जाएगा dt/3। तो यहाँ आ गया dt, और 1/3 कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ से ये सिंपली sin x dx के फॉर्म में चेंज हो गया, sin t dt। तो sin t का क्या होता है, sin t का होता है माइनस कॉस टी, तो ये जाएगा माइनस कॉस टी, और बाई 3 है वो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस कॉस 3x/3। क्लियर है। ये तो हो गया एक मेथड। अब इसका एक और मेथड है, आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, बिना जो साइन के साथ एंगल गिवन है उसको बिना किसी के
एज्यूम किए हुए। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। तो पहले साइन x का क्या होता है, इस पूरे को आप एक कुछ टाइम के लिए x ही मान लें, सपोज इसको x ही मान लें। तो साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x। और जो साइन का जो एंगल है, साइन के एंगल के पास क्या है 3x है, तो 3x का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन वो क्या हो जाएगा 3। डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। क्लियर है। सो इस टाइप से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को करना होगा तो वहां पे आप इस वाले ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट करने के लिए, या फिर यहाँ पे आप कोई वेरिएबल लेकर और उसको फिर वहां से डिफरेंशिएट करके वैसे भी कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप 1-to-1 कुछ पूछना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स मिल जाएंगे मेरे, लाइक व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप एंड लिंक्डइन हो गया एंड इंस्टाग्राम हो गया। तो वहां पे भी आप कनेक्ट करके और कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। एंड इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, इन प्लेलिस्ट को भी दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इस वाले पोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन इंटीग्रल्स वाला, ये बहुत बच्चों को बहुत टफ लगता है और वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में फेल भी हो जाते हैं बहुत बच्चे। सो अगर ये वीडियोस उनके पास टाइम रहते रहते पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली वो इन सभी टॉपिक्स को पहले ही कवर कर लेंगे, पहले पढ़ लेंगे एंड एग्जाम के लिए ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट कि उन्हें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने को कोई प्रॉब्लम ना आए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।